मूवी की स्टार्टिंग में हमें कृति सरन यानी कि मायरा को दिखाया जाता है, जो कि एक स्ट्रगलिंग असिस्टेंट डायरेक्टर होती है। और सेट पे डायरेक्टर के मौजूद ना होने पर मायरा प्रोड्यूसर की परमिशन से एक शॉट शूट कर लेती है, जिससे कि प्रोड्यूसर के 25 लाख रुपए बच जाते हैं। कि तभी वहां डायरेक्टर आ जाता है और प्रोड्यूसर वर्मा से यह पूछता है कि इस मूवी का मेन डायरेक्टर कौन है। इस पर वर्मा यह बोलता है कि आप हो सर। ये सुन करके डायरेक्टर फिर यह कहता है कि फिर मेरी परमिशन के बिना ये शॉट कैसे शूट हो गया। सो या तो तुम मायरा को ही अपना डायरेक्टर बना लो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ, या फिर मायरा यहाँ से चली जाए और मैं इस पूरी मूवी को डायरेक्ट करूँ। ये सुन करके वर्मा मायरा को फिल्म से बाहर निकाल देता है, जिस पर मायरा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ठान लेती है कि वो खुद की एक मूवी डायरेक्ट करेगी। इस वजह से वो मूवी की स्क्रिप्ट के तलाश में इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देती है, जहां उसे जैकपॉट तब लग जाता है जब उसकी मुलाकात क्राइम जर्नलिस्ट माला से होती है, जो कि उसे बच्चन पांडे के ऊपर मूवी बनाने को सजेस्ट करती है। बच्चन पांडे के बारे में माला से सुन करके मायरा उसके शहर बागवा चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात विशु से होती है। दरअसल विशु एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है और मायरा ने उसे बागवा सिर्फ इस शर्त पे बुलाया होता है कि अगर वो उसकी मदद एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में करता है तो वो उसे अपनी मूवी में लीड हीरो का रोल देगी। पर जब विशु को यह पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बच्चन पांडे है, इस पर विशु मायरा से सामान पैक करके वापस मुंबई जाने को बोलता है, क्योंकि बच्चन पांडे कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है और उसके बारे में मूवी बनाना मतलब मौत को सामने से दावत देना। पर मायरा बागवा से वापस मुंबई जाने नहीं आई होती है। इस वजह से वो विशु को फिल्म में लीड हीरो बनाने का सपना दिखाती है, जिस पर विशु मान जाता है। और अब हमें बच्चन पांडे को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में लालजी से मिलने आया होता है, क्योंकि उसे यह खबर मिली होती है कि लालजी पे हमला होने वाला है। लालजी से मिलने के बाद जब बच्चन वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे कार वॉशिंग सेंटर दिखाई पड़ती है, और जो कि हॉस्पिटल में लड़ाई के दौरान उसकी कार थोड़ी गंदी हो गई होती है। इस वजह से वो वहीं थोड़ी देर रुक करके अपनी कार धुलवाने की सोचता है, जहां पहले से ही वहां मायरा और विशु मौजूद होते हैं। बच्चन पांडे को अपने सामने देख करके मायरा को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो कैसे उससे पूछे कि वो उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहती है। इस वजह से वो नर्वसनेस में बच्चन पांडे से कुछ भी बोले जा रही होती है, जो कि बच्चन पांडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस वजह से वो मायरा को वार्निंग देता है कि अगर दोबारा से उसने उसके बारे में ऐसी वैसी बातें करी तो वो उसे जान से मार देगा। बच्चन पांडे से मुलाकात अच्छी ना जाने की वजह से मायरा विशु से यह बोलती है कि अब बस बच्चन पांडे के बारे में जानकारी सिर्फ उसके आसपास रह रहे पंटर लोग से ही मिल पाएगी। इस वजह से वो बच्चन पांडे के आसपास रह रहे लोगों की पूरी लिस्ट निकालते हैं, जिससे बच्चन पांडे के बारे में जानकारी हासिल हो सके। लिस्ट निकल जाने के बाद वो लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को एक एक करके फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उन्हें इसमें कोई खास सफलता नहीं मिलती है। कि तभी उन्हें वर्जिन नाम का एक आदमी मिल जाता है, जो कि बच्चन पांडे के गैंग में काम किया करता है और दिमाग से थोड़ा पैदल भी होता है। इसी बात का फायदा उठा करके मायरा चुपके से वर्जिन की फोन में माइक्रो चिप लगा देती है, ताकि वो बच्चन पांडे और उसकी आदमियों की सारी बातें सुन सके। चिप लग जाने के बाद जब मायरा वर्जिन से बच्चन पांडे के बारे में पूछ रही होती है, तभी वर्जिन को पेंडुलम का कॉल आ जाता है, जिस पर वर्जिन फौरन वहां से उठ करके पेंडुलम के बुलाए हुए जगह के लिए निकल पड़ता है। वर्जिन के वहां से निकलते ही मायरा भी विशु के साथ वर्जिन के पीछे पीछे निकल पड़ती है, ताकि वो उनकी बातें सुन सके, क्योंकि जो चिप मायरा ने वर्जिन के फोन में लगाया होता है उसकी रेंज सिर्फ कुछ किलोमीटर तक की ही होती है। पेंडुलम के बुलाए हुए जगह पे पहुंचने के बाद पेंडुलम वर्जिन को यह बताता है कि वो आज रात राणा लोहिया का गेम बजाने वाले हैं, इस वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। पेंडुलम की ये बातें सुन करके वर्जिन थोड़ा घबरा जाता है और मौका देख करके वो राणा लोहिया को उसके खिलाफ हो रही साजिश के बारे में सब कुछ बता देता है। इस वजह से जब बच्चन पांडे और उसकी गैंग राणा लोहिया के ठिकाने में पहुंचती है तो राणा लोहिया वहां से गायब हो चुका होता है। ये देख करके बच्चन पांडे वर्जिन से यह बोलता है कि ये प्लान राणा लोहिया को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने बीच में छुपे गद्दार को पकड़ने के लिए रची गई थी, और वो गद्दार हमें मिल गया है। ये सुनकर के वर्जिन बच्चन से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। कि तभी वहाँ बच्चन के आदमी राणा को भी पकड़ करके लेते आते हैं। राणा को अपने सामने देख करके बच्चन वर्जिन से उसे मारने को कहता है, जिस पर वर्जिन उसे मार देता है। पर इससे पहले कि वर्जिन बच्चन को मारे, बच्चन वर्जिन को मार देता है। और ये सारी बातें विशु और मायरा सुन रहे होते हैं। कि तभी इधर बच्चन के आदमियों की नजर वर्जिन के फोन में लगी चिप पे पड़ती है, जिस पर पेंडुलम बच्चन से यह बताता है कि जरूर हमारे आसपास में कोई है जो अभी हमारी बातें इस चिप की मदद से सुन रहा है। ये सुन करके मायरा और विशु एकदम डर जाते हैं और फौरन अपना सामान लेकर के इस शहर को छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं।
पर जैसे ही वो अपना सामान लेकर के घर से बाहर आते हैं, उनकी नज़र बाहर खड़ी बच्चन और उसके आदमियों पे जा पड़ती है। पर इससे पहले कि बच्चन उन्हें जान से मारे, मायरा उसे यह बताती है कि मैं तो बस यहाँ आपके ऊपर फिल्म बनाने आई हूँ। ये सुनकर के बच्चन मायरा से यह बोलता है कि फिर ये तो पहले बताना था। और इसके तुरंत बाद से ही मायरा अपने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देती है, जहां वो बच्चन और उसके आदमियों को कैमरे के सामने एक्टिंग करना सिखाती है और साथ ही साथ अपने स्क्रिप्ट पे भी काम कर रही होती है। स्क्रिप्ट का काम खत्म हो जाने के बाद विशु जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो पाता है कि मूवी में उसका कोई रोल है ही नहीं। इस पर वो मायरा पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मायरा ने उसे यहाँ सिर्फ इस शर्त पे बुलाया था कि वो अपनी मूवी में उसे हीरो का रोल देगी। पर रोल ना मिलने के गुस्से में विशु बच्चन पांडे से यह बोल देता है कि उसके हिसाब से बच्चन पांडे की मूवी में बच्चन पांडे का रोल उसे खुद करना चाहिए, जिस पर बच्चन मान जाता है। पर ये बात मायरा नहीं मानती, क्योंकि वो अपनी पहली मूवी को ही बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप नहीं देखना चाहती थी, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने एक ऐसे आदमी को हीरो रोल में कास्ट किया है जिसे एक्टिंग तक नहीं आती। इस वजह से वो इस शहर को छोड़ करके वापस मुंबई के लिए निकल पड़ती है कि तभी बस स्टेशन पे पेंडुलम आ जाता है और उससे बच्चन की पास्ट की कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। जहां बच्चन की पहली मुलाकात सोफी से एक मेले में हुई थी, जहां मेले के दौरान बच्चन की एक गुंडे से कहा सुनी हो जाती है, क्योंकि वो आदमी सोफी पे गंदे कमेंट कर रहा होता है। कहा सुनी ज्यादा होने की वजह से बच्चन उसे बंदूक दिखा करके डरा देता है। ये देख करके सोफी बच्चन को इस काम के लिए थैंक यू बोलती है, और अब बच्चन सोफी के प्यार में इतना ज्यादा दीवाना बन चुका होता है कि वो सोफी का टूर गाइड बन जाता है और उसे पूरा शहर घुमाना स्टार्ट कर देता है। और इन सब के दौरान सोफी भी बच्चन को पसंद करने लगी होती है। इस वजह से बच्चन लालजी के वहाँ जा करके उनसे यह कहता है कि अब वो उनके लिए और काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ परिवार बसा करके आम आदमी की तरह जिंदगी जीना चाहता है। इस पर लालजी मान जाते हैं। ये देख करके बच्चन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी बच्चन को सोफी का कॉल आता है, जो कि उसे उसी मेले में आने को बोलती है जहां वो पहली बार मिले थे। ये सुन करके बच्चन भागा भागा उस मेले में जाता है, जहां सोफी पूरे दुल्हन जैसी तैयार होकर के आई होती है। पर इससे पहले कि सोफी बच्चन से अपने प्यार का इजहार करती, वहां मेले में सोफी पे गंदे कमेंट करने वाला गुंडा अपने आदमियों के साथ आ जाता है और सोफी को बच्चन के सामने ही जान से मार देता है। इसी लड़ाई के दरमियान ही बच्चन अपना एक आंख भी खो बैठता है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आती है, जहां पेंडुलम मायरा से यह बोलता है कि अगर अब भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। पर बच्चन की पुरानी कहानी सुन करके मायरा यहीं बागवा में रह करके बच्चन पांडे के ऊपर फिल्म बनाने का सोचती है, और इसके बाद से ही मायरा और विशु मिल करके फिल्म की शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो कि बच्चन और उसकी पूरी गैंग को एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, इसलिए मायरा यह डिसाइड करती है कि वो उन्हें एक्टिंग की क्लास दिलाएगी। इस वजह से वो पंकज त्रिपाठी यानी कि गुरुजी को बुला करके उनकी क्लास स्टार्ट करवा देती है, जहां स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद मायरा शूटिंग स्टार्ट कर देती है, वो भी सिर्फ इस शर्त पे कि वो इस मूवी के बदौलत वो लोगों के दिल में बच्चन के नाम का खौफ और भी ज्यादा पैदा कर देगी। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद जब बच्चन मायरा को मुंबई के लिए सी ऑफ करने जा रहा होता है कि तभी उसे यह खबर मिलती है कि लालजी कोमा से बाहर आ गए हैं। ये सुनते ही बच्चन फौरन हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है और वहां पहुंच करके वो लालजी को जान से मार देता है, क्योंकि वो लालजी ही होता है जो कि उस दिन मेले में सोफी को जान से मारने के लिए गुंडे भेजा था। और अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बच्चन की फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली होती है। फिल्म रिलीज होने की खुशी में बच्चन अपने पूरे आदमियों के साथ मिलकर के फिल्म देखने थिएटर में जा पहुंचता है। पर जैसे ही फिल्म बड़े पर्दे पे चलना स्टार्ट होती है, लोग हंस हंस करके पागल हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये फिल्म एक प्योर कॉमेडी फिल्म होती है। ये देख करके बच्चन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों से फौरन मायरा और विशु को पकड़ करके उसके पास लाने को बोलता है। पर इधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी ज्यादा धूम मचा रही होती है। इस वजह से मायरा की डायरेक्शन की प्रशंसा काफी ज्यादा हो रही होती है। पर तभी उन्हें यह खबर मिलती है कि बच्चन के आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। इस पर विशु मायरा को फौरन मुंबई से लेकर के कोटा के लिए रवाना हो जाता है कि तभी रास्ते में उन्हें बच्चन के आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें पकड़ करके उनके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। पर इससे पहले कि बच्चन उन्हें आग के हवाले करता, वो मायरा से यह बोलता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने बरसों बाद मुझसे बात करी है, क्योंकि उसे तुम्हारी बनाई हुई फिल्म पसंद आई और जनता को भी। इतना कह करके बच्चन मायरा से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और अपने आदमियों को लेकर के वहां से चला जाता है।
और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी बच्चन पांडे मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी बच्चन पांडे मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।